जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 10th होगा ना, क्लास 10th, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हिंदी काव्य खंड का, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर नंबर का नाम है क्या, भारत माता, जो कि रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप लोग हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा और दोस्तों अपने छोटे भाई बहन को सबको जो है ना शेयर करिए, ठीक। आशा करते हैं कि आप सभी शेयर कर दिए होंगे, ओके। तो क्लास को शुरू करें, यस या नो, जल्दी से बताइए कि क्लास को सर शुरू करें कि नहीं, बताइए। और हो सके तो साथियों पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, साथ ही साथ समझिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। और आपका तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, तैयारी का एवरेज कैसा है, वो सब जो है ना कमेंट के थ्रू बताइएगा, ठीक है। कमेंट के थ्रू तो आप लोग जो है ना अवश्य बताइएगा, तब हमको पता चलेगा कि भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेरा सफलता होगी। आप लोग सफलता होइएगा, यानी 10th 12th में जो है पास होइएगा ना अच्छा नंबर से, तब समझ जाएंगे कि हम ही पास हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग का अति है, ठीक। आप लोग तैयार अच्छा सा करिएगा तब ना, नहीं तो हम मेहनत करते हैं, आप खाली वीडियो देख लेते हैं, बस हो गई। ऐसे में काम नहीं चलेगा, समझे। आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी खासी, ठीक है। हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए तो हो जाइएगा आप लोग पास, फेल नहीं होइएगा, ठीक है। भगवान करे ना ऐसे हो, ठीक है। तो साथियों क्लास को चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर क्या है, तो 5वां काव्य खंड का है, ठीक है। काव्य खंड, गद्य खंड जो है ना इंड कर दिए हैं, पूरा खत्म कर दिए हैं गद्य खंड। अभी चालू है क्या, काव्य खंड, चैप्टर नंबर 5 क्या, भारत माता, जो कि रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। कौन है रचना भाई, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई देता होगा कि तरुतल का अर्थ क्या होता है। तरुतल का अर्थ क्या होता है बताइए। तरुतल का अर्थ क्या होता है माय डियर्स, जल्दी बताइए। तो क्या होता है भाई, वृक्ष के नीचे। तरुतल का अर्थ होता है वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, गाछ के नीचे, समझे। तरुल तर का क्या अर्थ मतलब क्या होता है, पेड़ के नीचे यानी जड़, और गाछ मराई देहाती भाषा में अपना लोग क्या बोलते हैं बिहार में, गाछी में गया होगा, तो गाछ के नीचे। उसके बाद जो है ना वृक्ष के नीचे, पौधे के नीचे, उसी को कहते हैं क्या, तरुतल। क्या कहते हैं भाई, तरुतल। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, बताइए। पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, किस कृति पर, तो प्यारे साथियों चितम्बरा कृति ऐसा है जो कि पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। वो रचना चितम्बरा है, ठीक है। तो चले और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब कि पंत जी की कृति है, पंत जी की कृति क्या क्या सब है, तो साथियों वीणा, युगंत और गुंजन। वीणा, युगंत, उसके बाद गुंजन, ये सब जो है इनके रचना है, समझे। चलिए तो ये हो जाएगा टोटल, ये तीनों है। चौथा क्वेश्चन देखिए कि भारत माता के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की है, तो प्यारे साथियों छाया युक्त चंद्र से। किससे की है, छाया युक्त चंद्र से, ठीक। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन से कि भारत माता किस कवि की रचना है। अभी जो अपना लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत माता, यह किनके रचना है, वह कौन सा कवि है जो ये चैप्टर को लिखा है, तो प्यारे साथियों सुमित्रानंद पंत जी होगा, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी होगा, तो क्या होगा अटेंशन, सुमित्रानंदन पंत जी। फिर देखिए छठा क्वेश्चन सी, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। पंत जी की जो है ना भारत माता कहाँ की निवासिनी है, तो प्यारे साथियों ग्राम निवासिनी, ठीक है। ग्राम की निवासिनी है, गांव के है, ठीक है। चलिए अब तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए कि भारत माता कविता, ये बताया है कि नहीं बताया। भारत माता कविता कवि के किस सत्य काव्य खंड बोलिए या तो ग्रंथ से लिया गया है, तो प्यारे साथियों ग्राम्य से। कहां से लिया गया है, ग्राम्य से, ठीक है, ग्राम्य से। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन है कि भारत माता का आंचल कैसा है। भारत माता का आंचल कैसा है भाई, तो प्यारे साथियों आंचल है धूल भरा, ठीक है। अभी भारत माँ का ये धरती जो है
ये भारत माँ का आंचल है, समझे। इसमें धूल भी है, कचरा भी है, सब रंग का चीज़ है, फिर भी ये भारत माता अपना लेता है। कुछ बोलता है, आप कभी जा कर के सुसु भी कर देते हैं, कभी बोला है कि मेरे आंचल मत सुसु करो, नहीं। तो ये होती है माँ की प्यार, समझे। फिर देखिए पंत जी ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। पंत जी ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है प्यारे डियर, तो किसे कहा है, भारत माता को। केकरा कहल कर हो, भारत माता को। फिर देखिए सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कसौनी में। कहाँ पर हुआ था जी, कसौनी में हुआ था, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए कि सुमित्रानंद पंत के माता जी का नाम क्या था। सुमित्रानंदन पंत के माता जी का नाम था क्या, तो प्यारे साथियों सरस्वती देवी थे। क्या नाम थे माता जी का नाम, सरस्वती देवी। या आपको माता भी दे देगा, या तो बोलेगा डायरेक्ट ऐसे कि सुमित्रानंद पंत के माँ की नाम क्या थी, या माता जी का नाम क्या है, तो क्या है जी, सरस्वती देवी। क्या है जी इसका मम्मी का नाम, सरस्वती देवी। तो राइट आंसर क्या होगा, सरस्वती देवी। फिर 12 क्वेश्चन में देखिए कि सुमित्रानंदन पंत जी की नाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत की पिताजी का नाम क्या है, तो प्यारे साथियों पिताजी का नाम है गंगादत्त। क्या नाम है इनके पिताजी का नाम, गंगादत्त, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था गंगादत्त, समझे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए पंत जी का जन्म कब हुआ था। पंत जी यानी कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों, तो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था जन्म, 1900 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी का निधन कब हुआ था, तो 1977 ईस्वी में। कब हुआ था निधन, 1977 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, निधन हुआ था 1970 ईस्वी में, 77। और जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कसौनी में। कहाँ पर हुआ था जी, कसौनी में, ठीक। कोसानी में या तो कसौनी, कोसानी होगा, कसौनी नहीं होगा, कोसानी, ठीक है। और इनकी माता जी का नाम क्या था, तो सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी नहीं, सरस्वती देवी, ठीक। इनके पिताजी का नाम था गंगादत्त। क्या नाम था भाई, गंगादत्त। फिर इनका जन्म कब हुआ था, तो हम बताए हैं अभी तुरंत कि कब हुआ था भाई, 1900 ईस्वी में। दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चले गए थे भगवान के पास, कब, तो 1977 में, ठीक है। कब गए थे भगवान के पास, 1977 में। भगवान लूम से कब आए थे, तो 1900 ईस्वी में, समझे। फिर भगवान के पास कब गए थे, 1977 ईस्वी में। उल्टा सीधा याद करिएगा तब याद होगा, ठीक है। जब तक आप ट्रिक लगा कर नहीं याद करिएगा तब तक याद होबे न करेगा कभियो न। तो इसलिए हम कहे हैं कि भगवान के पास से कब आया था, तो प्यारे साथियों 1900 ईस्वी में, यानी कि जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में। फिर भगवान के पास कब गया, यानी मर गया कब, तो 1977 ईस्वी में, समझे। कब, 1977 ईस्वी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ बताइए, यस या नो। चलिए तो ये हो गया इसका निधन 1977 ईस्वी में। फिर देखिए सुमित्रानंदन पंत जी किस युग के कवि थे, तो प्यारे साथियों छायावादी युग के। क्या होगा, छायावादी युग के, ठीक है। किस युग के जन्म थे, छायावादी युग के। अच्छा ये बताइए युग कुल कितने होते हैं, तथा काल कितने होते हैं, काल कुल कितने होते हैं बताइए तो आप लोग जल्दी से। और युग कुल कितने होते हैं, आप लोग कमेंट के थ्रू जवाब दीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो हम जवाब देंगे, लेकिन पहले आप लोग जवाब दीजिए, कौन गलती दे रहा है कौन सही दे रहा है, ठीक है। चलिए पंत जी विरोधी थे, किनके विरोधी थे, ये किनके अक्सर विरोध करते थे, पंत जी किनके विरोधी थे भाई, तो ये जो है ना अतिवादिता का विरोध था, ठीक है। कथी का हो, अतिवादिता का, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी का अंतिम काव्य क्या था, जब ये मरने का प्रांत में था तो ये अंतिम काव्य लिख कर गए थे, उसका नाम क्या था, तो लोकायतन। क्या नाम था, लोकायतन, ठीक है। युगवाणी किनकी रचना है, युगवाणी, क्या युगवाणी किनकी रचना है, तो प्यारे साथियों सुमित्रानंदन पंत की। किनकी रचना भाई,
तो सुमित्रानंदन पंत की। फिर देखिए पंत जी यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी प्रवासनी किसे कहा गया है? तो प्यारे साथियों प्रवासनी जो है ना भारत माता को कहा गए थे। किनको कहे थे? भारत माता को। प्रवासनी मतलब ये होता है कि आपके साथ कोई कुछ करता है तो फिर भी आप उसको गले लगा लेते हैं, माँ ऐसा क्यों? तो वो बोली कि मेरा काम ही ऐसा है, हम किसको क्या कहेंगे। ठीक है, ये बात कौन बोली? भारत माता। ठीक, तो प्रेम उसी टाइम में जो है ना पंत जी बोले कि आप प्रवासनी है, आप जो है ना प्रवासनी है, आप जो आपको कुछ उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं ना तो उसको आप गले लगा लेते हैं, तो इसका मतलब आप प्रवासनी है। तो कौन बोला था? पंत जी। किसको बोला था भाई? तो भारत माता को। ठीक, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? यानी कि सुख नहीं कहता है कि तुम बहुत सुकुमार हो गए, अरे नहीं कहता है कोई, तो इसका मतलब है कि ये प्रकृति का सुकुमार कौन कवि है? तो ये एक ही हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत जी। कौन है जी? सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? सुमित्रानंद पंत जी। फिर देखिए भारत माता की मुख की तुलना किससे की गई थी? तो कंकलित चंद्रमा से। भारत माता की मुख से किसकी तुलना की गई थी? तो कलंकित चंद्रमा का। प्यारे साथियों कलंकित चंद्रमा कौन है पता है? वो भी जो है ना आप उसको कुछ भी कर दीजिए, चंद्रमा को, सूर्य को, शायद सूर्य को, तो वो जो है ना आपको फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। उसका समय जब आएगी ना तो तब आपको जो है ना इतना धूप देगी, आप 1 घंटा कम से कम रहिएगा ना, अच्छा मतलब धूप में, कड़ी धूप में, तो आपको जो लुक लग सकता है। लुक मतलब ये होता है कि माथा को वो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो ये बात है। तो प्यारे साथियों हम कहाँ तक पढ़ा है आप लोग को? अभी 1 चैप्टर से लेकर के 5वां चैप्टर तक कविता पढ़ाएं। अब आपका काम है 1 से लेकर के 5 तक जो है ना रीडिंग मारना, उसके बाद नोटबुक में लिखना, उसके बाद फिर कल सुबह दोपहर रीडिंग मारना। ठीक है, इस तरह करिएगा तो आप जो है ना हिंदी में 100 में से 90 95 कोई नहीं रोक सकता है। कितना? 90 प्लस रहेगा, यानी 95 भी रह सकता है, 96 भी रह सकता है, 80 भी रह सकता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों अच्छा सा पढ़िएगा तब। ये तो आए जब चले गए तो इस तरह करिएगा तो तब दिक्कतें हो जाएगा ना। वीडियो खत्म हुआ तुरंत जो है ना आप नोटबुक बना लीजिए। अब नोटबुक बना करके तब जो है ना फिर रीडिंग चालू कर दीजिए पढ़ना, यानी उसको पढ़िए कैसे कैसे सर बताएं। जब भी पढ़ना बैठिए और पढ़ने के लिए बैठिएगा तो 1 ही 2 ट्रिक याद रखिए। हम याद क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम जो याद कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ याद करिएगा ना तो वो बढ़िया होगा, तुरंत याद हो जाएगा। आप तो बहुत विद्यार्थी क्या होता है कि याद करने बैठता है ना, पंत जी का जन्म कहाँ था, कहाँ पर हुआ था, इसका निधन कब हुआ था, जन्म हुआ था, वो पूरा रट लेता है। अब फिर उसको दोपहर में या 2 दिन के बाद पूछिएगा ना, अरे पंत जी का जन्म कब हुआ था, बस अरे यार याद किया था भूल गए। रिवाइज जो नहीं करते नहीं इसलिए भूल जाते। तो तुम क्यों नहीं भूलेगा? तुम कैसे पढ़ा है पता है? अरे तू रट लिया पूरा, तत्काल याद कर लेता है, फिर 2 दिन के बाद पूछता है बताओ तो फलना का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ था, उसके माता जी का नाम क्या था, तो फिर मुँह बाप देता है। इसका रीजन है ना, एक रीजन ये है कि सर जब भी याद करते हैं ना तो पूरा रट जो लेते हैं आप लोग करते जो हैं, तो रटिए मत, अपना देहाती भाषा में कन्वर्ट करिए। क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं वो अपना भाषा में कन्वर्ट करिए। उसके बाद जो है ना अच्छा से पढ़िए, टेक्निक लगा कर हम लिख कर कह देते हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, हम पढ़ाने का नियम नहीं देखते हैं, कभी कभी हम अपना भाषा में भी बोल देते हैं, कभी कुछ टेक्निक से, नहीं तो वैसे पढ़ाएंगे ना डायरेक्ट किताबी भाषा में, तब गारंटी कहते हैं आपको, आप तो बहुत चीज समझबो न करिएगा और कि यादो नहीं होगा कभी हो ना। तो इसलिए हम सोचते हैं क्या है भाई अपना भाषा में बताएंगे तो विद्यार्थी अच्छा खासा समझेंगे। ठीक, बको बैठ जाएगा ना तो वो भी समझ जाएगा। ठीक है,
तो ये होता है। इसी तरह आप लोग भी याद करिए, याद करिएगा तो इस तरह तो आप नहीं, उम्मीद है कि नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे याद करते हैं। ठीक, तो मिलेंगे तब तक के लिए, टाटा बाय, नेक्स्ट वीडियो में। अभी तुरंत जो है ना, क्या कौन सा क्लास करना है पता है? हिंदी तो हो गया, अब संस्कृत करेंगे। देखो अभी कितना करना है। संस्कृत हो गया, उसके बाद 1 नंबर में, उसके बाद 2 नंबर में हम फिर 9th का मैथ करेंगे। 3 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर में तीसरा क्लास 12th का जो है हिंदी देखेंगे। फिर चौथा नंबर में 12th का ही जो है ना इंग्लिश देखेंगे। बताओ कितना हो गया? 4-5 गो वीडियो और जो है ना आप लोग को प्रोवाइड करना है। तो देखिए कितना भारी काम है। कभी कभी जो दोपहर को जब बनाते, आज बनाए हैं दोपहर को, इतना गर्मी थी कि पूछिए मत, पूरा भीग गए थे। तो थोड़ा कष्ट है, आपके लिए कष्ट उठाते हैं तो आप जो है ना बोलते क्या है सर वीडियो बनाता है आराम से चढ़ा देता है। रे बोका, बहुत कष्ट होता है, समझा? पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताना, उसके बाद कैसे बताएंगे वो आधा 1 घंटा सोचते हैं कि कैसे बताएंगे कि ताकि अपना बच्चों को जो है ना अच्छा से समझ में आए। उसके बाद जो है ना प्लानिंग करके तब आप लोग को हम बताते हैं। लेकिन पिछला कोई भी सक्सेसफुल होता है ना, अक्सर देखें कोई भी सक्सेसफुल होता है तो उसका बैकग्राउंड जो है ना कोई नहीं जल्दी ना सुना होगा, नहीं देखा होगा। लेकिन ये कहता है फलाना सक्सेस हो गया है, तो उसका बैकग्राउंड एक बार देखिए ना, कितना कठिन से कष्ट से ऊपर आया हुआ है। तो ये बात है। तो ठीक है, तब तक के लिए